यूके की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स न्यूज़ आ रही हैं। पहली अपडेट में यूके में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन पे अब स्टडी वीज़ा पे बैन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने आप में। और दूसरा, यूके में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स से ज़्यादा हो चुकी है। इतने फॉरेन स्टूडेंट इस टाइम पे यूके में स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोनों अपडेट्स हैं। इसमें यह भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूके एक बढ़िया डेस्टिनेशन क्यों हो सकता है, क्यों उनको ज़्यादा वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं यूके में जो दो बिग अपडेट्स हैं। पहली अपडेट ये है कि कुछ ऐसी नेशनैलिटीज़ हैं जहाँ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यहाँ से स्टडी वीज़ा पे स्टूडेंट जाते हैं और यूके अब उन जो कंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जहाँ उनको बैन कर सकता है। रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, खास करके ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ से स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी के लिए जाते हैं लेकिन बाद में वहाँ पे असाइलम क्लेम कर देते हैं। और यूके गवर्नमेंट इस पे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। वो ऐसे कंट्री से, जैसा मैंने ये 3 कंट्री बोले, जहाँ से स्टूडेंट आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं, तो उन कंट्रीज़ को एक ऐसी लिस्ट में डालने जा रही है जिसमें उनका वीज़ा पॉसिबल नहीं हो सकेगा, जहाँ बहुत कम चांसेस होंगे कि उनको स्टडी वीज़ा दिया जा सके। तो आने वाले टाइम में जो भी कंट्रीज लिस्ट में आने वाले हैं उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये वो कंट्री हैं यहाँ से मेजर ऑफ, जैसे पाकिस्तान है, 38% जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनमें से 38% अकेले पाकिस्तान से जाते हैं। तो अगर इन नेशनैलिटीज़ पे रोक लगती है तो इंडियन स्टूडेंट्स को इसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स का आज हालांकि बढ़िया रिजल्ट रहता है लेकिन फिर भी कम गिनती में इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। तो यूके कहीं ना कहीं पे अगर इन कंट्रीज़ को बैन करता है तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये मार्केट ओपन हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है और उनको वीज़ा मिल सकता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है। इसके बाद जो यूके है उसमें एक बड़ी रिपोर्ट आई है। जो टोटल इस टाइम पे पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की जो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, चाहे वो बैचलर्स है चाहे वो मास्टर्स है, उनमें 60% जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, अब जो यूके में इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं उनमें डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की गिनती कम है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती ज़्यादा है। इसका मायने ये है कि कॉन्टीन्यूसली यूके में डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की गिनती कम हो रही है। जो यूके में सिटीज़न हैं, वहाँ के पीआर हैं, वो कम एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूके की जो एजुकेशन सिस्टम है, या यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बड़ा रोल जो है वो होता जा रहा है। तो इस वजह से यूके कहीं ना कहीं पे अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत बड़े लेवल पे डिपेंड कर रहा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने अगर अपने प्रोग्राम चलाने हैं, खास करके अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है जो उनसे फीस आती है वो यूके के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकती हैं। और जो यूके की गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं पे वीज़ा के मामले में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर लीनियंट हो सकती है। तो यूके की ये दो बड़ी न्यूज़ हैं। एक में कई नेशनैलिटीज़ ऐसी हैं, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां से स्टूडेंट्स को बैन किया जा सकता है, और दूसरा यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट डे बाय डे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स से उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनको शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।